उ प्लस आ बराबर वा, तो गुरु प्लस आज्ञा, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या हो गई? उ। द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या हो गई? आ। तो उ प्लस आ बराबर क्या बना? वा। तो गुरु प्लस आज्ञा बराबर गुरुआज्ञा। भानु प्लस आगमन, तो भानुआगमन। उ प्लस ई बराबर वी, तो अनु प्लस ईक्षण, तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि हुई उ और द्वितीय शब्द की जो प्रथम ध्वनि है वो ई, बराबर बनता है शब्द वी। तो अनु प्लस ईक्षण, तो यह शब्द बनेगा अन्वीक्षण। अन्वीक्षा, तो अनु प्लस ईक्षा बराबर अन्वीक्षा। उ प्लस ए बराबर वे, तो अनु प्लस ऐषण अन्वेषण। अनु प्लस ऐसी, प्रथम शब्द में जो अंतिम ध्वनि है वो उ की है, द्वितीय शब्द में प्रथम ध्वनि ए, बराबर क्या हो गया? वे। तो अनु प्लस ऐसी बराबर अन्वेषी शब्द बनता है। अब हम पढ़ेंगे उ प्लस आ बराबर वा, तो वधु प्लस आगमन, तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि है उ, द्वितीय शब्द में प्रथम ध्वनि है आ, तो उ प्लस आ को जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा? वा। तो वधु प्लस आगमन, तो वधुआगमन। भू प्लस आदि भवादि, री प्लस ए बराबर र, तो मातृ प्लस अनुमति शब्द बनता है मातृ अनुमति। रे प्लस आ बराबर रा, पितृ प्लस आज्ञा, रे प्लस आ से शब्द यहाँ व्यंजन रा बनता है, तो पितृ प्लस आज्ञा बराबर होगा पित्राज्ञा। री प्लस ई बराबर री, तो मातृ प्लस इच्छा बराबर हो गया मातृइच्छा। री प्लस उ बराबर रू, तो पितृ प्लस उपदेश बराबर पितृउपदेश। अब हम पढ़ेंगे अयादि संधि के बारे में। ए, आई, ओ, औ के साथ अन्य किसी स्वर के मेल पर ए के स्थान पर आई, ए के स्थान पर आई, ओ के स्थान पर औ तथा औ के स्थान पर आव बन जाता है, तथा मिलने वाले स्वर की मात्रा ये तथा वे ये दोनों स्वर सहित नहीं है, ये दोनों स्वर रहित है में लग जाती है, क्योंकि इनमें दोनों में क्या है? हलंत है। तो ने प्लस अन बराबर हो जाएगा नयन। गे प्लस अक गायक। पो प्लस अन बराबर पवन। पौ प्लस अक बराबर पावक। संधि करते समय ध्यान रखना है कि यदि ये के पहले वाले वर्ण में ए का स्वर हो, किससे पहले? ये के पहले अगर ए का स्वर हो तो उसमें ए की मात्रा, आ का स्वर हो तो ए की मात्रा, तथा वे के पहले वाले वर्ण में ए का स्वर हो तो ओ की मात्रा, तथा आ का स्वर हो तो औ की मात्रा लगा दे, तथा ये एवं वे में जो स्वर है उससे अगला शब्द बना ले। जैसे विले प्लस, तो विले प्लस ए, तो विले। जैसे विनायक शब्द है तो इसका विच्छेद होगा विनय प्लस अक बराबर हो जाएगा विनायक। पवित्र पो प्लस इत्र, तो देखो इसमें पो में क्या है? ओ की ध्वनि है और इसमें प्रथम ध्वनि ई की है, तो दोनों की ध्वनियाँ क्या हो जाएगी? वी में परिवर्तन हो जाएगी, तो पवित्र शब्द बन जाएगा। भावुक भो प्लस उक भावुक। ए प्लस ए बराबर ए। विनय प्लस ए बराबर विन्ने। चे प्लस अन बराबर चैन। ए प्लस ए बराबर आय, तो ने प्लस अक नायक। विधेय प्लस इका विधायिका। गे प्लस इका गायिका। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि किसी व्यंजन ध्वनि के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं।
जैसे दिक प्लस अंबर, दिगंबर, शरत प्लस चंद्र, शरचंद्र। व्यंजन संधि के कुछ प्रमुख नियम हैं, वो निम्नलिखित है। वर्ग का प्रथम वर्ण अपने वर्ग का तीसरा वर्ग कौन से, जैसे के वर्ग है, चे वर्ग है, टे वर्ग है, ते वर्ग है, पे वर्ग है। तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। कैसे, जैसे के, तो के का क्या हो जाएगा गे, चे का जे, टे का डे, ते का दे, पे का बे। जैसे वाक, तो प्रथम शब्द में अंतिम व्यंजन है वो क्या है, के, तो ये किस में परिवर्तन हो जाएगा, गे में। तो गे प्लस ई, द्वितीय शब्द का प्रथम है ई, ध्वनि ई, तो गे प्लस ई, तो वागीश। वैसे ही अच, इसमें चे व्यंजन है वो जे व्यंजन में परिवर्तन हो जाएगा, तो जे, और इसमें दूसरे शब्द में प्रथम ध्वनि है एक की, तो जे प्लस ए बराबर ये दोनों जे बन जाएंगे, तो अच प्लस अंत, तो अजंत। वैसे ही षट प्लस दर्शन, तो टे डे में परिवर्तन हो जाएगा, तो षट दर्शन हो जाएगा। उत प्लस घाटन, तो ते दे में परिवर्तन हो जाएगा, तो उद्घाटन हो जाएगा। अप प्लस जे, तो पे किस में परिवर्तन हो जाएगा, बे में, तो अब्बज हो जाएगा। वर्ग का प्रथम वर्ण अपने वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है जब वर्ग का, जैसे के वर्ग का पांचवा वर्ण है चे, यन, टे, ने, ते, ने, पे, में। जैसे वाक प्लस में, तो ये के डे में बन जाएगा, तो वाडम में। सट प्लस मुख, तो टे ने में परिवर्तन हो जाएगा, तो षणमुख हो जाएगा। सत प्लस नारी, तो ते ने में परिवर्तन हो जाएगा, तो सत प्लस नारी बराबर सन्नारी शब्द बन जाएगा। हरस्व ई के बाद, हरस्व मतलब छोटा, छोटा ई के बाद रे हो तो, तथा उसके बाद भी यदि रे हो तो ये रे स्वर रहित है, ये स्वर सहित है, मतलब इसमें स्वर नहीं है, इसमें स्वर है। तो हरस्व ई दीर्घ ई हो जाती है, तो हरस्व जो ई है छोटी वो बड़े दीर्घ में हो जाती है, बड़ी में हो जाती है। तथा प्रथम रे का लोप हो जाता है, जो प्रथम रे होता है हलंत वाला, उसका लोप होके उसमें रे स्वर सहित हो जाता है। निर प्लस रो, तो इसमें निर में क्या है कि रे हलंत वाला है, और दूसरे में क्या ओ की मात्रा है, तो रे प्लस ओ बराबर हो जाएगा निरोग। निर प्लस रस, तो नीरज। अब हम पढ़ेंगे इसमें ते संबंधी नियम व्यंजन संधि में। यदि ते के बाद चे या छे आए तो ते का चे या छे बन जाता है। किसके बाद, चे या छे आए किसके बाद आते हैं, ते के बाद, तो ते का क्या बन जाएगा, चे या छे बन जाता है। जैसे उत, तो इस उत में ते का क्या बन जाएगा, चे, क्या बन जाएगा इसका, चे। तो उत प्लस चारण बराबर, ये देखिए यहाँ उच्चारण शब्द बन गया, इस ते का यहाँ चे बन गया। उत प्लस छिन्न, तो इसमें उत है, तो उत में ते है इसमें, तो ते क्या है, इसमें स्वर रहित है। रहित का मतलब क्या होता है कि इसमें स्वर नहीं है, और प्रत्येक व्यंजन में स्वर होता है ए, इसलिए इसमें ते में स्वर नहीं है। तो उत प्लस छिन्न, तो यहाँ ते के स्थान पर चे या छे होता है, तो ये देखिए इस ते के स्थान पे उत प्लस चिन्ह को हमने जोड़ा, तो इन दोनों को जोड़ने से शब्द बनता है उच्छिन्न। यदि ते के बाद जे हो तो ते का जे बन जाता है। यदि ते के बाद जे हो तो ते का जे बन जाता है। जैसे उत प्लस जवल, इसमें ते क्या है, स्वर रहित है, इसमें भी जे क्या है, स्वर रहित है, तो ये दोनों वापस स्वर रहित बन जाते हैं। जैसे उत, तो इस ते का क्या बन जाएगा, जे बन जाएगा, जे आधा, जिसमें स्वर नहीं हो, अगर स्वर होता तो ये पूरा होता। तो उत प्लस जवल, तो इस ते का क्या किया, यहाँ जे बन गया, तो उज्ज्वल हो गया। सत प्लस जन, तो इस ते का यहाँ जे बना, तो सज्जन शब्द बन गया। यदि ते के बाद ले हो
तो ते का ले बन जाता है। ते के बाद ते इसमें क्या है, स्वर रहित है, अर्थात इसमें स्वर नहीं है, तो इसमें ले में भी स्वर नहीं है, तो ते का ले बन जाता है। तो तत्त प्लस लीन, तो तत्त में ते क्या है, इसमें स्वर नहीं है, ते में हलंत लग रखा है, और जिसमें हलंत लग जाता है उसमें स्वर नहीं होता है। तो तत्त प्लस लीन, तो शब्द क्या बनेगा, इस ते का क्या बन जाता है, ले। अपना नियम पढ़ा था ना कि ते के स्थान पे ले बन जाता है। तो तत्त प्लस लीन, तो ते के स्थान पे ले बना, तो तत्लीन शब्द बन गया। उत प्लस लेख, तो यहाँ ते का ले बनेगा और शब्द बन गया उल्लेख। यदि री रे शे, रे अलंत से अलंत के बाद ने आए तो वे ने बन जाता है। जैसे भुष, इसमें से में क्या है, हलंत है, तो हलंत तो था, भुष में मतलब से आधा है इसमें, तो ने, तो ये ने है, तो ये शब्द क्या बन जाएगा, भूषण, भूषण बन जाएगा ये, क्योंकि यहाँ ने इनके बाद कहा ना, अगर री रे शे के बाद ने आए, तो यहाँ देखिए इसके बाद ने आ रहा है यहाँ, तो ये ने किस में परिवर्तन हो जाएगा, इस ने में, तो भूषण हो जाएगा शब्द। परि प्लस नाम, तो यहाँ परि प्लस नाम, तो यहाँ ने आ रहा है, तो यहाँ परिणाम, इस ने में परिवर्तन हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा परिणाम। यहाँ आ की मात्रा थी, तो इसमें ने में आ की मात्रा हो जाएगी परिणाम। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने से, स्वर या व्यंजन आने से विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का ओ में परिवर्तन का जो नियम है वो पढ़ेंगे हम। यदि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद ए या किसी वर्ग का तीसरा, जैसे चेवर्गे, टेवर्गे, तेवर्गे, केवर्गे, उनका कौन सा अक्षर तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण या अंत्यस्थ वर्ण हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। अंत्यस्थ कौन से, से और है। जैसे इसके एग्जाम्पल है मन, तो मने प्लस जे, तो ये यहाँ विसर्ग है और इस ने का विसर्ग है, तो ये ओ में परिवर्तन हो जाएगा, तो मन है प्लस जे सब बनेगा मनोज। मने है प्लस हर, मनोर। मने प्लस बल, तो मनोबल। मने प्लस रंजन सब बनेगा मनोरंजन, क्योंकि यहाँ विसर्ग है। विसर्ग का रे में परिवर्तन, रे कौन सा है इसमें, स्वर रहित। यदि विसर्ग से पहले ए आ से भिन्न स्वर हो और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अंत्यस्थ वर्ण हो तो विसर्ग रे में बदल जाता है। आशी प्लस वाद, आशीर्वाद। दुहे प्लस उपयोग, दुरुपयोग। नी विसर्ग है ना इसमें, तो ये रे में परिवर्तन हो जाता है, तो नी, निहे प्लस आहार, तो निहे प्लस आर बराबर हो गया निराहार। दु, दुहे प्लस गुण, तो दुर्गुण। निहे प्लस धन, तो निर्धन। दुहे प्लस लभ, तो दुर्लभ। विसर्ग का से में परिवर्तन, यदि विसर्ग के बाद ते या से हो तो विसर्ग से में बदल जाता है। से कौन सा, स्वर रहित, मतलब आधा हो जाएगा। जैसे नमे प्लस ते, तो नमस्ते, यहां से आधा हो गया तो नमस्ते हो जाएगा। दुहे प्लस साहस, तो दुसाहस। विसर्ग का शे में परिवर्तन, यदि विसर्ग के बाद चे, छे, से हो तो विसर्ग स में बदल जाता है। जैसे निहे प्लस छल, तो जो विसर्ग है, जैसे यहाँ छे, तो इस छे के
बाद, यदि विसर्ग के बाद, तो यह विसर्ग के बाद क्या है, छः, इस विसर्ग के बाद यहाँ से, तो ये से आधे में बन जाएगा, तो निहे प्लस छल, तो शब्द बनेगा निश्छल। जैसे दुहे प्लस शासन, तो दुशासन। निहे प्लस चे, तो निश्चय। कह प्लस चित, कशिचित। विसर्ग का से में परिवर्तन, यदि विसर्ग से पूर्व ई या ऊ तथा विसर्ग के बाद के, खे, टे, ठे, पे, फे हो तो विसर्ग से में बदल जाता है। जैसे निहे प्लस ठुर, निष्ठुर। ये से किस में परिवर्तन हो जाएगा, ये से हाफ में हो जाएगा। ये से है ना, ये क्या है, स्वर रहित है, हलंत लग गया तो आधा व्यंजन हो जाता है। ये धनुहे प्लस टंकार, तो शब्द बनेगा धनुष्टंकार। थैंक यू। इस चैप्टर के अब हम क्वेश्चन आंसर हल करेंगे।